आज हम लोग शिव तांडव स्तोत्रम में जो दिए हुए श्लोक हैं उन श्लोकों का हम लोग उच्चारण करना सीखेंगे। आराम आराम से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। जन जन तक इन श्लोकों को पाठ करना सबको आ जाए। ठीक है, तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में प्रवेश करते हैं। और यदि आप किसी प्रकार से सहयोग सेवा करना चाहते हैं आश्रम में तो आप दिए हुए नंबर पर सेवा राशि भेज सकते हैं। आप लोग को पढ़ना अच्छी तरीके से है तो विलंब ना करते हुए आइए पहले श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है। वैसे काफ़ी लोगों को ये कंठस्थ होगा, ठीक है, फिर भी हम लोग अच्छी तरीके से एक बार स्वाध्याय करेंगे, फिर आगे के श्लोकों को उच्चारण करना सीखेंगे। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंगतुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो कैसे बोलेंगे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंगतुंगमालिका। मेरे साथ बोलते रहिएगा, है ना। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। डमड 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। देखो बोलना जरूरी है, जितना बोलेंगे उतना ही वाणी पवित्र होगा, है ना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। कैसे बोलेंगे? जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। उसके बाद तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस
फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। उसके बाद चौथा श्लोक इस प्रकार से है। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। तो कैसे बोलेंगे? जटा जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। उसके बाद 5वां श्लोक। सहस्रलोचना प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। सहस्रलोचना प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ठीक है। उसके बाद 6वां श्लोक इस प्रकार से है। ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम न मन्निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिशं पदे शिरोजटालमस्तु नः। बोलेंगे कैसे? ललाट चत्वरज्वलद्धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं न मन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तु नः। ठीक है। उसके बाद सब लोग बोलते रहिएगा, हर हर महादेव लिखते रहिएगा। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। तो बोलेंगे कैसे? मेरे साथ में बोलते रहिएगा, है ना। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। ठीक है। उसके बाद नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीथिनीतमः प्रबंधबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्
तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। उसके बाद 8वां श्लोक ऐसे बोलेंगे। प्रफुल्ल नील पंकज 9वां प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। इसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। उसके बाद अब हम चलेंगे 11वां श्लोक। जयत्वदभ्र विभ्रमा भ्रमद्भुजंगमश्वशद विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्। नहीं, 3 बार देखो। धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंगतुंगमंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंडतांडवः शिवः। जयत्वदभ्र विभ्रमा भ्रमद्भुजंगमश्वशद विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंगतुंगमंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंडतांडवः शिवः। उसके बाद 12वां श्लोक। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंगमौक्तिकस्रजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयोः। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंगमौक्तिकस्रजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयोः। तृणारविन्दुचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। दृशद विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः। तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः
समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। उसके बाद 13वां श्लोक इस प्रकार से है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। उसके बाद 14वां श्लोक। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ शुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ शुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। उसके बाद 15वां श्लोक इस प्रकार से है। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। कैसे बोलेंगे ये? पूजावसान समय दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। इति श्री रावण विरचितम् शिवताण्डवस्तोत्रम संपूर्णम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम पाठ करना सीखा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो कमेंट्स में अवश्य हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। और यदि आप किसी प्रकार से आश्रम जीर्णोद्धार हेतु संचालन हेतु सहयोग करना चाहते हैं तो दिया हुआ नंबर पर आप यथाशक्ति सेवा राशि भेज सकते हैं अथवा फ़ोन करके आप जानकारी ले भी सकते हैं। तो मुझे विदा दीजिएगा। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे।